कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि व्यवसायिक संगठन का महत्व क्या होता है। ठीक है, व्यवसायिक संगठन के क्या महत्व है। पहला देखो, इसमें कहता है यह कहा जा सकता है, व्यवसायिक संगठन में कहता है यह कहा जा सकता है व्यवसायिक संगठन का आश्रय ले। ठीक है, व्यवसायिक संगठन का स्थान इतना अधिक महत्वपूर्ण है, जो व्यवसायिक संगठन है उसका स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि आज के प्रगतिशील युग में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग की समृद्धि तथा उनकी वैज्ञानिक प्रगति के लिए यह परम आवश्यक है। क्या है? यह परम आवश्यक है। व्यवसायिक संगठन आधुनिक व्यापार, उद्योग, आधुनिक व्यापार, ठीक है, मतलब जो आज के व्यापारी हैं, बिजनेस है यानी कि जो व्यवसाय है, ठीक है, जो उद्योग है यानी कि इंडस्ट्री है, वाणिज्य का जीवन स्तर यानी कि लाइफ ब्लड, जीवन स्तर यानी कि लाइफ ब्लड है। यह आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। क्या है? यह आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। फलतः इससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसायिक संगठन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कहता है कि इससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनको इसका सही ज्ञान होना चाहिए। यह सफल व्यवसायिक संगठन की ही देन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आज विश्व का सबसे अधिक समृद्धशाली राष्ट्र माना जाता है। ठीक है, देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसायिक संगठन जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज के डेट में जितने भी व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, ठीक है, उद्योगपति हैं, इन सभी के लिए क्या है? जरूरी है। यदि ये संगठन आप अपने जीवन में नहीं लाते हैं तो जिस तरह से बिना ब्लड का इंसान क्या होता है? समाप्त हो जाता है। उसी तरह बिना संगठन का आपका बिजनेस नहीं चल सकता। ये चल सकता है, आप किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित हैं। क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज जिस दिन ये जुड़ाव आपके बीच का खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप रहेंगे तो, लेकिन सिर्फ रहेंगे, वो इंसान नहीं रहेंगे। आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या आता है, सभी लोग यदि मिल बांट करके कार्य करते हैं तो वो आसानी से क्या होता है? सफल कर पाते हैं। ठीक है, उसे मिलजुल करके क्या करते हैं? उस समस्या का समाधान भी निकाल लेते हैं। चलिए, इसमें देखिए इसके कई टाइप्स हैं, इसके कई प्रकार हैं। पहला देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन। न्यूनतम व्यय यानी कि कम खर्च में अधिक उत्पादन करने की बात कह रहा है कि आधुनिक श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध तथा श्रेष्ठतम उत्पादन तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी की जा सकती है तथा श्रेष्ठ उत्पादन किया जा सकता है। यह सब कुशल व्यवसायिक संगठन के द्वारा ही संभव है। कह रहा है कि जब आप न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ पाना चाहते हैं तो आपको आधुनिक श्रम का विभाजन करना चाहिए, यानी कि जो भी आपके पास आधुनिक श्रम है, ठीक है, उनका क्या करना चाहिए? वर्गीकरण यानी कि विभाजन कर देना चाहिए। फिर कह रहा है कि विशिष्टीकरण यानी कि एक विशिष्ट प्रकार का कार्य, मतलब जो जिसमें निपुण है उसको वही कार्य दीजिए। कहता है विवेकीकरण, बुद्धिमत्ता यानी कि बुद्धि। फिर कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंध यानी कि वैज्ञानिक तौर पे जो भी कार्य किए जाते हैं उनका प्रबंध हमारे पास होना चाहिए। वो सारी व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए? यानी कि जैसे आज के नए नए युग में, मतलब आधुनिक युग में नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है यह सब कुशल व्यवसायिक संगठन के द्वारा ही संभव है। जब आप एक कुशल व्यवसायिक हैं, क्या है? जब सभी लोग, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जब सब कुशल रहेंगे अपने कार्य में, उनके पास बुद्धि रहेगा, सोचने की शक्ति अच्छी रहेगी, वो एक साथ मिल करके रहेंगे, तो किसी भी कार्य को, बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से करने में सफल रहेंगे। ठीक है, और जब आपको सही किसी भी कार्य की जानकारी होगी, मतलब जिस भी वस्तु का जानकारी होगा, जिस भी कार्य का जानकारी होगा, वो कार्य यदि आप करते हैं तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जब आपको किसी कार्य में आपको निपुण है और यदि वही कार्य आपको दे दिया जाए
तब तो आप अच्छे से कर पाएंगे ना। यदि जिस कार्य के बारे में आप जानते ही नहीं, यदि वह कार्य दे तो आप क्या करेंगे? नुकसान अधिक करेंगे, उत्पादन कम और लागत अधिक हो जाएगी। लेकिन जब वह कार्य जब आपको अच्छे से आता है और आपको दे देते हैं तो लागत कम और उत्पादन अधिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नुकसान कम होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं राष्ट्रीय के साधनों का सदुपयोग। राष्ट्रीय के साधनों का सदुपयोग की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे राष्ट्र के जो भी साधन हैं उनका सदुपयोग का मतलब होता है सही उपयोग करना, ठीक है। अच्छे व्यावसायिक संगठन के द्वारा ही देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संभव है। कहता अच्छे व्यावसायिक संगठन के द्वारा ही देश के प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है, ठीक है, संभव है। उदाहरण के जैसे मान लीजिए भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, सही है गलत? हमारे देश में जाहिर सी बात है जितने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरली हैं, बहुत अधिक मात्रा में नेचुरल चीज़ें, ठीक है। कहता है कि परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है। देश के इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाए तो देश आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेताजी लोग क्या करें? नेताजी लोग फुर्सते नहीं है। अभी पता नहीं कौन से मोदी जी ला दिए चीता कर रहे हैं सब। हम कल उस पर सुने, क्या नाम है, नहीं परसों या कल, हाँ कल हम लोग बैठे थे तो प्रिंसिपल साहब को चीता, कैसा चीता? वो बड़ी देर से कह रहे थे बड़े बाबू को, हमको समझ में नहीं आया। तो फिर बड़े बाबू से बाद में पूछे कि चीता का इसका क्या मैटर है, मतलब हमें समझ में नहीं आया। कह रहा ऐसी घटना घटी है। हम कहा अच्छा ये बात है। तब तक फिर रात में जब सोने गए तो फिर एक लोग बैठे थे बगलिया में, वो बैठ के न्यूज सुन रहे हैं, तो चीता वो चिल्ला रहा है हीरो पे। हम कि अच्छा, तब वही देखे होंगे कि बताओ, मतलब यहाँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तुम चीता ला रहे हो, उसको ला देने से क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? ये दुरुपयोग है। ये हम क्या कर रहे हैं? उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सदुपयोग नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनका सदुपयोग करना है। और जब आप सदुपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी आर्थिक स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा, ठीक ना। अब देखिए आगे कहता है कुशलतापूर्वक वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। कुशलतापूर्वक जो भी आपके पास वस्तु है और जो भी सेवाएं हैं उसको बांटिए, लोगों में वितरण करिए उसको, ठीक है, उसको विभाजित करिए। कहता है कि उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य बिना कुशल व्यावसायिक संगठन के संभव नहीं है। जब तक मतलब जैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, जब तक आपके पास वो योग्यता नहीं है कि आप अपने सामान को किसी के सामने बेच सकें, तब तक आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो यही कह रहा है कुशलतापूर्वक अपने वस्तुओं को, प्रोडक्शन को, यानी कि उत्पाद को किसी के बीच में, मतलब जो कभी कस्टमर है उनके सामने रखना, उनके बीच में बेचना, ठीक है। फिर कहता है रोजगार की उपलब्धि। व्यवसायिक संगठन प्राकृतिक साधनों का दोहन कर बृहत स्तर पर उत्पादन करते हैं। कहता है रोजगार की उपलब्धि। व्यवसायिक संगठन जो होते हैं, कह रहा है कि प्राकृतिक साधनों का दोहन कर, मतलब उपयोग करके बृहत स्तर पर उत्पादन करते हैं। बृहत स्तर का मतलब क्या होता है? मतलब बड़े स्तर पर ज़्यादा उत्पादन। कहता है कि परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। सृजन का मतलब निर्माण, ठीक है। सृजन का मतलब होता है निर्माण, यानी कि परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों का मतलब रोजगार। जैसे भाई जब काम बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जब काम नहीं बढ़ेगा, अब देखो चीता ला के उसको कौन सा रोजगार मिलेगा? हमें कोई रोजगार मिला क्या? नहीं। लेकिन वही जो आप पैसा वहाँ खर्च किए, इन्वेस्ट किए, अगर किसी कंपनी लगाने में लगा देते तो 2-4 लोग कुछ काम लायक हो गए होते, निकम्मा नहीं पड़े होते, ठीक है। अब वो जाके उसको उस करने वाला बनेंगे, हाँ, ठीक है, उसमें कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एवं बेरोजगारी की समस्या का निवारण होता है। जाहिर सी बात है जब रोजगार का सृजन होगा तो जो बेरोजगारी है वो कम होगी, लोग उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो जब रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। रोजगार लोग जब सभी लोगों को काम दाम मिलने लगेगा तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फिर कहता है कि बेरोजगार व्यक्ति भी छोटा मोटा व्यवसाय स्थापित कर धन अर्जित कर अपनी बेरोजगारी दूर कर सकता है।
ठीक है। कहता है बेरोजगार व्यक्ति भी जो है वो छोटा मोटा अपना व्यवसाय करके वो भी कुछ धन अर्जित कर लेगा और अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन जब भेड़िया जैसे 10-20 लोग हजारों लोग हैं, जब सब लोग बेरोजगार हैं तो कौन बेचे और कौन खरीदे? ठीक है। कहा जाता है यदि सब पुलिसी सिपाही बन जाए तो चोर कौन रहेगा? पुलिस किस लिए रहेगी? जब सब लोग सही हो जाएंगे तो क्रिमिनल भाई तो होना जरूरी है ना, पुलिस की ड्यूटी कहाँ रह जाएगी? तो कुछ क्रिमिनल और कुछ पुलिस होना अति आवश्यक है। अपराध नहीं तो पुलिस नहीं, अपराध है तो पुलिस है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम हैं तो आप हैं और आप हैं तो हम हैं, हम नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो हम नहीं। और जब छात्र ही नहीं तो टीचर कैसा, और जब टीचर नहीं तो छात्र कैसा? मतलब दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। ठीक है। फिर कहता है कुशलतापूर्वक उत्पादन। कुशलतापूर्वक उत्पादन के विभिन्न घटकों का सदुपयोग पर कुशल व्यवसायिक संगठन कुशलतापूर्वक वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करता है। कहता है कि उत्पादन के विभिन्न घटकों का सदुपयोग करके, यानी कि जब कोई चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब किसी वस्तु का, तो प्रोडक्शन करते समय हमें विभिन्न उसके घटक जो है, मतलब किसी भी मटेरियल को तैयार करने में जितने भी सामान लगते हैं उन सभी पे हमें ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देने से क्या होगा, वो सही जब अब मान लीजिए कुछ हम बना रहे हैं, मान लीजिए खाना बनाने गए, उसमें क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, इन सभी विशेष चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब हमें रास्ते में मतलब अपने घर से स्कूल पे या कॉलेज पे या कोचिंग जहाँ भी जाना है, हमें सबसे पहले ये भी तो देखना है कि साधन क्या क्या होनी चाहिए, कैसे चले जाएंगे। भाई नदी का तो ठीक है, दूर है तो उसकी हमें तैयारी पूरी पहले से करनी पड़ेगी, है ना। तो वही कहा है कि जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं तो उसके विभिन्न जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों पर विशेष ध्यान देते रहें। ठीक है। अब कहता है पूंजी निर्माण। क्या चीज़? पूंजी का निर्माण, यानी कि कैपिटल। ठीक है। व्यवसायिक संगठन रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। व्यवसायिक संगठन क्या करते हैं? रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, परिणाम स्वरूप लोगों की आय बढ़ती है। जब रोजगार बढ़ेगा, व्यवसायिक संगठन क्या करेगा? रोजगार बढ़ाएगा। रोजगार बढ़ाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो क्या हो जाएगी? परिणाम स्वरूप इसके रिजल्ट क्या निकलेगा कि लोगों की आय बढ़ती जाएगी। लोगों की आय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लोगों की आय बढ़ने के कारण ही पूंजी निर्माण होता है। भाई आपके पास एक पैसा नहीं है और हमने आपको एक रोजगार दे दिया, एक कार्य दे दिया करने के लिए। हमने कहा कि यदि आप कार्य करते हैं तो हम आपको पेमेंट करेंगे, यानी कि पैसा देंगे, चाहे 10 रुपये 5 रुपये जो भी है। ठीक है। अब उससे क्या हो गया? आपको रोजगार मिल गया। हमने हमने बिजनेस कर दिया, आपको व्यवसाय मिला, आपको कार्य मिल गया, रोजगार मिला। आपने कार्य किया, हमने आपको पैसा दिया। अब क्या हुआ? ये धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? ये पूंजी के रूप में। आप पूरा थोड़ी है कि अब जो 500-1000 रुपये पाए पूरा का पूरा खा जाएंगे। आपको उतना ही में अपने फैमिली को भी तो जिलाना है और उसी में से भविष्य के लिए भी बचाना है। ठीक है। तो 200, 200, 400, 1000 जो बचाते रहेंगे, ये आपके बाद में क्या हो जाएगी? ये आपके लिए पूंजी बन जाएगी। क्या हो जाएगी? एक पूंजी हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि वे इस आय में से कुछ बचाकर अच्छे व्यवसायिक संगठनों में विनियोग करते थे। कि अभी हम बताए ना कि उसमें से आप कुछ बचाएंगे, बाकी खर्चा तो आप करेंगे। भाई ऐसा थोड़ी है, खर्च करने के लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन जो खर्चा करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे, कुछ पैसा अपने पास बचाएंगे और बचाएंगे जो पैसा वही बच कर के क्या हो जाएगा? आपकी पूंजी यानी कि कैपिटल बनेगी। ठीक है। फिर कहता है वृहद पैमाने पर उत्पादन करे कुशल व्यवसायिक संगठन को न तो पूंजी की कमी होती है। जो कुशल व्यवसायिक होता है उसको पूंजी की कमी होती है क्या? कभी नहीं। कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर, पूंजी की कमी होती है और न ही अन्य उत्पादन के साधनों की। ऐसी स्थिति में वृहद स्तर पर उत्पादन कर अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। कहता है कि जब एक अच्छा व्यवसायी है, ठीक है, और काफ़ी दिन से चल रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसके पास अच्छे वर्कर भी हैं, अच्छी खासी मशीनरी है, उसके पास पूंजी भी अच्छा खासा है, मतलब सब कुछ सारी व्यवस्था उसके पास क्या है? फिट है। तो ये बताइए जब वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा विस्तृत करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, तो क्या उसको कोई परेशानी आएगी क्या? जल्दी नहीं, आसानी से उसका बिजनेस क्या कर जाएगा? आगे रन कर जाएगा। ठीक है।
फिर कहता है कि जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर में कहता है कि वृद्धि, कहता है देश का संपूर्ण विकास तथा समृद्धि इन्हीं व्यावसायिक संगठनों द्वारा संभव है। व्यावसायिक संगठन एक ओर तो रोजगार के अवसर प्रदान कर लोगों की आय में वृद्धि करता है, ठीक है। क्या होता है, व्यावसायिक संगठन जो है एक ओर आपको रोजगार प्रदान करके, ठीक है, आपको रोजगार प्रदान करके क्या करता है, आपकी आयों में वृद्धि कर देता है। मतलब आप 2-4-10 पैसे के इंसान बन जाते हैं। ऐसे तो भिखारी जैसे घूमते रहते हैं, निकम्मा बिना काम धाम के। अस्कर ऐसे ही बता रहे हैं, पूछना अच्छा खुद घूम के ऊपर देख लेंगे, ठीक है। तो दूसरी ओर कुशल उत्पादन व वितरण के द्वारा लागतों में कमी करता है। कहता है दूसरी ओर आप क्या करते हैं, जब आप कुशल उत्पादन करते हैं तो इससे क्या होता है, जब वितरण करते हो तो वितरण में उसकी लागत जो होती है, तो जब लागत बढ़ेगी तो उसके लागत मतलब नहीं, जब वितरण बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके लागत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी अगर प्रोडक्शन यदि कम मात्रा में करते हैं तो उसमें लागत अधिक आती है। लागत क्या होती है, अधिक आती है। या फिर कोई छोटा, अच्छा ये बताइए, देखिए साइकिल वगैरह होती हैं जो, ये बहुत महंगी बिकती है छोटी वाली, अब बड़ी वाली उससे सस्ती हो जाती है। क्यों? हाँ, ज़्यादा समय अधिक लगता है, लागतें उसमें खर्चे अधिक हो जाते हैं, ठीक है। और बड़ी वाली में खर्च कम रहता है क्योंकि समय कम लगता है ना, ठीक है। तो ये बताइए, तो क्या हुआ, उसकी लागत अधिक होती है, इसलिए देखिएगा वो जहाँ 3000 का अगर बिकेगा तो छोटी वाली साइकिल सीधा 4000 की बिकेगी। यानी जितना छोटा सामान उतना ज़्यादा महंगा, ठीक है। छोटे बच्चों का चप्पल लेने चले जाइए, आपके चप्पल उसमें 2 ठे आ जाएंगे, उसका एक आपका 2 आ जाएगा। उसका कपड़ा लेने जाए, उसका एक में आपका 2-3 ठे आ जाएगा कपड़ा, ठीक है। तो ये घटनाएं घटती हैं। फिर कहता है देश की समृद्धि, देश की समृद्धि में क्या होता है, कहता है देश का संपूर्ण विकास तथा समृद्धि इन्हीं व्यावसायिक संगठनों द्वारा संभव है। ये व्यावसायिक संगठन गरीबी, बेरोजगारी व स्वभावों को दूर कर देश को समृद्ध करते हैं। ये एक बात बताइए, व्यावसायिक संगठन क्या करता है, देश में समृद्धि करता है कि नहीं करता है। जैसे आपको रोजगार दिया, बेरोजगारी कम होने लगी, जब बेरोजगारी कम होगी तो इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ी यानी सरकार का टैक्स बढ़ा, सरकार का टैक्स बढ़ा यानी कि आर्थिक स्थिति भी सरकार की क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। जब आप टैक्स नहीं भरेंगे तो सरकार की आर्थिक स्थिति तो खराब ही रहेगी ना। और टैक्स तो तब आप भरेंगे जब आपका आय रहेगा, जब तक आपका इनकम नहीं तो टैक्स कैसा। जब हमें इनकम होगी तो हम टैक्स भरेंगे, ठीक है। फिर कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, व्यापार के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ जोखिमें बढ़ जाती हैं। कहता है कि जब आप व्यापार के क्षेत्र में विस्तार, जैसे जैसे आप अपने व्यापार का क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं, विस्तार करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जोखिमें भी क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। आपकी भाई समस्याएं, जाहिर सी बात। अब कहाँ इतने में आप जब थे, जैसे आप एक छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, ठीक ना। अब जैसे शादी हो गया, ठीक है, अब वहीं तो अकेले खर्चा था, बीबी आ गई, डबल खर्चा, एक बच्चा हुआ ट्रिपल, दूगो हो गए तो चौपल, मतलब चौथा खर्चा, एक आध बहुत बढ़ गया तो फिर खर्चा क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं भाई। पहले एगो देखा, फिर 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4, मतलब देखते रह जा। भारत की आधी आबादी इसी में परेशान है, ठीक है। तो समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तो कहता है व्यापार के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ जिम्मेदारियां क्या होती हैं, यानी कि जोखिमें बढ़ती जाती हैं। ये जोखिमें कुशल व्यावसायिक संगठन ही वहन कर सकते हैं। अच्छा, जोखिम वहन कौन कर सकता है, जो भाई मतलब कुशल वर्कर है, कुशल व्यवसायी है, मतलब उसे विश्वास है कि नहीं हम इसे आगे सही कर सकते हैं। जो पहले से लंगड़ा है, अब उसको पहाड़ पे चढ़ाओगे
तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ठीक है, जिसको भाई पहले से ही बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ है, अब उसको उतारा बेकार है। वो व्यवसाय कुशल व्यवसाय नहीं बन सकता है और ना ही आगे की जोखिम में उठा सकता है। पता चला अगर कहीं गिर गया बीच में ना, तो फिर कहानी खत्म उसकी। अक्सर देखिए आप लोग, कई ऐसे लोग होते हैं और जितने बड़े व्यवसायी हैं वो जोखिम में उठाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। वो जानते हैं कि ये समस्या हमें एक न एक दिन आनी जरूर है। ठीक है, जो घर का मालिक होता है आपके ना, उसको पहले से आप सोचेंगे, उसको पहले से पता है और वो पहले से व्यवस्था करके रखा हुआ है कि नहीं जिस दिन हमें 2-4-10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी हम इस जगह से निकालेंगे। वो भले आपको पता नहीं है कि नहीं है उसने क्या किया क्या नहीं, लेकिन हाँ वो कहाँ से लाया कहाँ से नहीं, वो उसी को कहते हैं एक कुशल व्यक्ति, जो कि अपने परिवार को हर तरह से, हर दुख समय, हर संकट में लेकर के सही तरीके से चलता है। ठीक है, कमज़ोर दिल वाले वही टपक जाते हैं बेचारे, जैसे प्रेमी प्रेमिका। हाँ, में कौन दूर आया का, खुद एनालाइज कर लेना। ठीक है, फिर कहता है संतुलित औद्योगिक विकास की बात करता है। कहता है कि राष्ट्र का विकास संतुलित होना चाहिए। राष्ट्र का विकास क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। एक भाग औद्योगिक दृष्टि से समृद्धि हो तथा दूसरे भाग का विकास नाम मात्र को हो, तो ऐसी स्थिति को हम अच्छा नहीं मानते। जैसा दिख रहा है कि नहीं है बहुत समृद्धि हो रही है, बहुत बढ़ोतरी हो रहा है, अब पता चल रहा है कि नाम मात्र का मतलब कुछ काम है ना है। ठीक है, दूसरे ओर से क्या है, सिर्फ नाम मात्र का समृद्धि है, तो ये हमारे लिए क्या है, घातक होती है। कहता है तो ऐसी स्थिति को हम अच्छा नहीं मानते। संतुलित विकास हेतु ये व्यावसायिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यानी कि लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए उसमें व्यवसाय में। यदि असमानता आती है तो क्या हो जाएगी, घटनाएं घटती रहेगी। फिर कहता है व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति, व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति कहता है व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति उद्देश्य की प्राप्ति बिना अच्छे व्यावसायिक संगठन में के संभव नहीं है। जब तक कहा जाता है कि जब तक आपका मालिक सही नहीं है, मतलब जब ट्रेन का इंजन ही खराब है तो बोगी क्या करने जाएगी। जब इंजन ही खराब है तो बोगी जाएगा क्या, अपने तो जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हमारा इंजन सही होना चाहिए, मतलब जो हमें निर्देश दे रहा है, ठीक है, जो हमारा निदेशक है वो यदि सही है तो हम कार्य करने में सफल हैं। ठीक है, जैसे टीम इंडिया में ले लीजिए, जब तक केमिस्ट्री रहा यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, तब तक एकदम इंडिया का चकाचक काम था। हारते हारते एकदम एको बलवा पे गिनवा जीत जाए सब। और जब से विराट कोहली बना, पाकिस्तान जैसे टीम से हार गया, मतलब गजब की बेइज्जती है। वो हर बार हर ही में परेशान रहता है। आज तक हमको लगता है कि एक आध को कौन गलती से जीत गया होगा मैच तो जीता होगा। हमारे इतिहास में अभी तक कौन मैच ना जीता है, और जीता होगा तो घर में, बाहरी मैच कौन ना जीता। बाहरी मैच अगर एक जीता हो तो कोई बता दे। ठीक है, तो ऐसे लोग महाभारत, अरे इसमें महाभारत छीनने वाली क्या बात है, जो बात है फ्रेश एकदम सामने दिखता है। ठीक है, छोड़ो समझ गया। ठीक है, उसके बाद कहता है गरीबी उन्मूलन। क्या होता है, गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं। कहता है कुशल व्यावसायिक संगठनों के द्वारा ही देश की गरीबी दूर की जा सकती है। कहता है कुशल व्यावसायिक के संगठन के द्वारा ही देश की गरीबी दूर की जा सकती है। विकासशील देशों में भी व्यावसायिक संगठनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। देखिए सबसे बड़ी चीज़, जब आपके देश में कंपनियां बढ़ेंगी, बिजनेस बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा तो रोजगार घटेगा। लोगों के क्या हो जाएगा, सभी लोगों को रोजगार, घर घर रोजगार मिल जाएगा। जब सभी को रोजगार मिल जाएगा बेरोजगारी कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो भूखमरी कम होगी। क्या होगा, मतलब एक पहलू है ये, क्या एक कड़ी है। यानी एक व्यक्ति का अगर जीवन सफल होता है तो उसके 7 पुत्र तक मतलब पूरे परिवार सही होते हैं। कहा जाता है ना कि यदि एक व्यक्ति आपके घर का कोई रोजगार वाला यदि अच्छा अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो आपकी कई पुश्तें सुधर जाती हैं। कमीना 2-4 गो लड़का पैदा होने तो बतिए छोड़ कर, वो तो 7 पूत का एको पूत ना बीतेगा।
ठीक है, ये एक सच्चाई है। नहीं तो आप देख भी सकते हैं अपने आसपास के गांव मोहल्ले में। फिर कहता है सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह। सामाजिक उत्तरदायित्व जो हैं उनका निर्वाह करने की बात कर रहा है। अच्छे व्यावसायिक संगठन अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह अवश्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन होते हैं तथा वे इसे अनिवार्य मानते हैं। ये व्यावसायिक संगठन अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे एक अच्छा व्यावसायिक संगठन जो है, अगर व्यवसायी है तो समाज के बारे में भी सोचेगा, सिर्फ अपने लाभ के बारे में नहीं। और यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, अपने साथ साथ वो समाज को भी लेकर के चलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग कल पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन की आवश्यक तत्व।